हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। तो आप देखेंगे आपके जो मैप है कक्षा 10th के विद्यार्थियों का, जो 4 अंक में आपके लिए भरने के लिए आएगा, तो उसको हम ऐसा आप देख सकते हैं, खाली नक्शा आपको दिया जाएगा। इसमें जो स्थान आपके पेपर में पूछे जाएंगे उनको आपको इस मैप में यानी भारत के नक्शे में दर्शाना है कि वो कहाँ पर स्थित हैं। तो आप देख सकते हैं ये मैप है कुछ, इसमें 9 क्वेश्चन है आपके कुल। तो मैं अलग अलग मैप आपके लिए भारत के लेकर आया हूँ। तो इन स्थानों को हम कैसे दर्शाएंगे, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे उन्हीं स्थानों को आपको दर्शाना है। तो आप देख सकते हैं कि ये कुल 9 मैप हैं, यानी 9 प्रश्न हैं। इनमें से आपका परीक्षा में 100% आपका 4 अंक का प्रश्न आ जाएगा, है ना। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। ये मैप देखिए, पहला मैप है, इसमें पूछा गया है। तो सबसे पहले मैप को भरते समय ये दिशाओं का ज्ञान होना आवश्यक है ना। ये आप देखेंगे इधर ये पूर्व दिशा है यानी अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर, और इधर ये पश्चिम दिशा है, यहाँ पर गुजरात राज्य है हमारा देश का, और इधर उत्तर दिशा है आप देखेंगे, और इधर नीचे जाएंगे तो नीचे दक्षिण दिशा है ना। यहाँ पर देखेंगे आप तो ये दक्षिण दिशा है। भारत 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। तो आप देखेंगे ये बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर ये सब समुद्र है पूरा, और भारत के पश्चिम में आप देखेंगे तो ये अरब सागर है, ठीक है, और दक्षिण में देखेंगे तो हिंद महासागर है ना। तो इस नक्शे को भरने के लिए मैंने आपके लिए 9 मैप में तैयार किए हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैप को भरते समय सबसे पहले आप देखेंगे आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना प्रश्न क्रमांक डालना है, यानी ये नक्शा भरने के लिए कौन सा प्रश्न है ये, है ना। और यहाँ पर अपना सावधानी से आपको रोल नंबर डालना है, यानी अनुक्रमांक या रोल नंबर एक ही बात होती है। तो इसमें आपका 4 नंबर का प्रश्न भरने के लिए आएगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न क्रमांक डालना है, यानी आपका 23 पे आएगा तो 23 डालना है नक्शा बनने के लिए, और 22 पे आएगा तो 22 डालना है। अब इस नक्शे को हम बारी बारी से सभी प्रश्नों को हम दर्शाएंगे कि कौन सा इसमें देखिए पहला पूछा गया है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित लौह खनिज उत्पादन क्षेत्र को दर्शाइए। तो आप देखेंगे इसमें कुछ खदानें दी हैं लोहे की, जहाँ से कच्चा लोहा निकाला जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर देखिए पहला है इसमें नोवामुंडी, इसको हमें दिखाना है झारखंड। तो झारखंड कहाँ दिखा देंगे आपको, यहाँ दिखाना है। देखिए मैं पॉइंट लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा है कुंद्रेमुख कर्नाटक में दिखाना है। तो कर्नाटक लगभग यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक है। थोड़ा सा मैं ऊपर और कर लेता हूँ इसको। देखिए ये नक्शा है भारत का। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक क्वेश्चन नंबर डालना है, और यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डाल देना है, ठीक है। अब इसमें दिखाना है, सबसे पहले पूछा गया है नोवामुंडी आप देखेंगे तो झारखंड राज्य में है। तो झारखंड राज्य कहाँ पर है, यहाँ पर इसको दर्शा देंगे, ठीक है। दूसरा है कुंद्रेमुख कर्नाटक में है। तो कर्नाटक आप देखेंगे यहाँ पर आपका लगभग में आपको दर्शाना है, यहाँ पर कर्नाटक हो जाएगा। ये सभी काय की खदान है, लोहे खनिज है, यानी लोहस्क की खदान है। बेलाडीला आप देखेंगे ये आपको छत्तीसगढ़ में दिखाना है यहाँ पर, ठीक है। और मयूरभंज आप दिखाना है आपको उड़ीसा में, यहाँ पर ये उड़ीसा राज्य हो जाएगा। तो इसको देखिए आपको कैसे दर्शाना है, जो स्थान आपके उसमें पेपर में पूछे हैं उसी को आपको दिखाना है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर आपको क्या दिखाना है, नोवामुंडी, ठीक है, ये झारखंड राज्य है, ये कुंद्रेमुख यहाँ पर कर्नाटक राज्य है ये, और ये बेलाडीला ये छत्तीसगढ़ राज्य है, यहाँ पर लोहे खनिज के निकाला जा रहा है। और यहाँ पर मयूरभंज जी उड़ीसा में है ना, जी उड़ीसा राज्य हो जाएगा। तो इसको हम बारी बारी करके, तो यहाँ पर देखेंगे आप सबसे पहले आपको क्या दिखाना है, आप देखेंगे नोवामुंडी। तो नोवामुंडी को आपको यहाँ पर दर्शा देना है। कहाँ पर दर्शाएंगे आप, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप नोवामुंडी को दर्शाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये नोवामुंडी काय की खदान है जी, ये आपकी झारखंड राज्य में, और नोवामुंडी काय की खदान है ये लोहा खनिज निकाला जा रहा है। इसके बाद में दूसरी क्या दिखाना है आपको, कुंद्रेमुख है ना,
कुद्रेमुख कहाँ दिखाएंगे आपको, कर्नाटक में। कहाँ से कहाँ मिला देना है आपको, तो कर्नाटक आप देखेंगे लगभग यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर कर्नाटक दिखा देंगे, कुद्रेमुख है ना, इधर को ले जाएंगे थोड़ा सा इसको, ये कुद्रेमुख हो जाएगी। इसके बाद में आप देखेंगे बेलाडीला, तीसरी खदान है बेलाडीला, यहाँ से भी लोहा निकाला जा रहा है ना, तो इसको दिखाएंगे आप छत्तीसगढ़ में लगभग यहाँ पर, है ना, यहाँ पर दिखा देंगे बेलाडीला, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ राज्य हो जाएगा आपका। इसके बाद में आप देखेंगे तो आपका फिर है, इसमें थोड़ा सा इधर को करना है आपको, यहाँ पर देखिए, और ये क्या कौन सा राज्य हो जाएगा, ये आपका छत्तीसगढ़ है ना। ये काय की खदान है आपकी, लोहा खनिज निकाला जा रहा है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे मयूरभंज, मयूरभंज कहाँ दिखाना है आपको, उड़ीसा में दिखाना है, तो उड़ीसा राज्य कहाँ पर पड़ेगा आपका, यहाँ पर पड़ जाएगा उड़ीसा राज्य, है ना। यहाँ पर देखेंगे आप चिल्का झील है, इसके नीचे यहाँ पर ये मयूरभंज है, जो काय की खदान है, ये लोहा खनिज यहाँ से निकाला जा रहा है उड़ीसा राज्य में से, ठीक है। तो आप देखेंगे आपको केवल 4 ही स्थानों को दर्शाना है भारत के मैप में। तो इसमें देखिए नोवामुंडी काय की खदान है, ये लोहा खनिज की, लोहा खनिज निकाला जा रहा है, लोहा एस्क निकाला जा रहा है। ये कहाँ पर पड़ेगी आपकी, झारखंड में, तो झारखंड ये राज्य हो जाएगा आपका। कुद्रेमुख आपको कर्नाटक में दिखाना है, ये कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। इधर ये पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में आप देखेंगे तो दक्षिण में हिंद महासागर है, और इधर ये सब हिमालय पर्वत है ना, उत्तर में। तो आप देखेंगे इसका, अब हम इसको आप दिखा देंगे आराम से। नोवामुंडी कहाँ दिखाएंगे, झारखंड में। कुद्रेमुख कहाँ दिखाएंगे, कर्नाटक में। कहाँ से कहाँ मिला देना है, बेलाडीला, यानी बैल के आकार का एक टीला है यहाँ पर, उससे लोहा खनिज निकाला जाता है, तो इसको आप दिखा देंगे। इसको कहाँ दिखाएंगे आप, इसको दिखा देंगे आप छत्तीसगढ़ में। इसके बाद में मयूरभंज आप दिखा देंगे इसको उड़ीसा में, है ना। उड़ीसा में एक चिल्का झील भी है यहाँ पर, और यहाँ पर एक महानदी भी है ना। तो इस प्रकार 4 स्थानों को दर्शाना है। अब दूसरे मैप में हम लिए चलते हैं आपको, तो दूसरे मैप में आप देखेंगे, दूसरे मैप में हम जा रहे हैं अब, ठीक है। तो इसमें देखिए दूसरा मैप है, देश में पूछा गया है। तो पहले तो क्वेश्चन नंबर, पहले दिशाओं का ज्ञान आपको है, यानी पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है, और नीचे दक्षिण दिशा है। 4 दिशाओं का ज्ञान है आपको। अब यहाँ पर देखिए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित खनिज क्षेत्र को दर्शाइए, है ना। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न क्रमांक डाल देना है आपको, कौन से नंबर पर आपका क्वेश्चन आया है। इसमें आपके 2 प्रश्न मिलेंगे, तो आपको कोई एक प्रश्न करना है ना, अथवा वाला करना है या ऊपर वाला करना है। तो इसमें अपना क्या डालना है आपको, अनुक्रमांक यानी रोल नंबर डाल देना है आपको। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डालना है, जो नंबर इसमें नक्शे को बढ़ने के लिए पूछा गया है उसका। तो इसमें आप देखेंगे पहला पूछा है हजारीबाग। तो हजारीबाग कहाँ, काय की खदान है, अब्रक की। इसको कहाँ दिखाना है आपको, झारखंड में दिखाना है, ठीक है। तो झारखंड कहाँ पड़ेगा, आप देखेंगे यहाँ पर पड़ जाएगा झारखंड, ठीक है। हजारीबाग ये काय की खदान है, अब्रक की खदान। दूसरा है सिंहभूमि, ये तांबे की खदान है, ये भी झारखंड में दिखाना है, तो ये भी इसके आसपास ही दिखा देना है, ठीक है। ये दोनों खदान है, यानी अब्रक की खदान है हजीराबाग में, और सिंहभूमि तांबे की खदान है, ये भी झारखंड में है। फिर इसके बाद में खेतड़ी आप देखेंगे यहाँ पर राजस्थान में दिखाना है, ये भी काय की खदान है, तांबे की खदान है, ठीक है। यहाँ पर राजस्थान में दिखा देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा ये आप यहाँ दिखा देंगे राजस्थान में, नीचे ऊपर नकाद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। फिर बालाघाट आप देखेंगे, ये भी तांबे की खदान है, इसको आपको मध्य प्रदेश में यहाँ दिखा देना है, ठीक है। तो इन 4 स्थानों को जो आपके भारत के उसमें जो आपके पेपर में, क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, उनको ही दर्शाना है, ठीक है। तो ऐसे इसमें 4 स्थानों को दिखाना है। तो 4 स्थानों को मैं यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें 4 स्थानों को दिखा देंगे आप। यहाँ पर सबसे पहले क्या दिखाना है आपको, हजीराबाग, है ना। हजीराबाग दिखा देंगे आप। कहाँ पर दिखाएंगे इसको, हजीराबाग को, यहाँ पर दिखा देंगे झारखंड में, है ना। हजीराबाग काय की खदान है, अब्रक की खदान है, ठीक है। यहाँ पर ये झारखंड राज्य हो जाएगा तुम्हारा। फिर इसके बाद में आप देखेंगे सिंहभूमि, ये भी काय की खदान है, ये भी तांबे की खदान है, इसको भी झारखंड में दिखाना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा नीचे हम यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। ये झारखंडी राज्य है सिंहभूमि, और इसके ऊपर आप देखेंगे काय की खदान है, अब्रक की, और फिर इसके नीचे इसमें ये सिंहभूमि काय की, ये तांबे की खदान है, ये भी झारखंड, दोनों खदान है झारखंड में। इसके बाद में आप देखेंगे खेतड़ी काय की, तांबे की खदान है, इसको आपको दिखाना है राजस्थान में। तो यहाँ पर राजस्थान
का एरिया यानी क्षेत्रफल में राजस्थान राज्य हमारा देश का सबसे बड़ा राज्य है। और खेतड़ी का की खदान है आपकी, तांबे की खदान है, ये राजस्थान में दिखाना है आपको, ठीक है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे इसमें चौथी खदान है बालाघाट, है ना। तो बालाघाट को आप क्या में दिखाना है, मध्य प्रदेश में दिखाना है। बालाघाट भी तांबे की खदान है, इसको आपको मध्य प्रदेश में यहाँ पर बीचों बीच दिखा देना है, ठीक है। ये 4 स्थान जो पूछे हैं वही आपको दिखाना है, आपके पेपर में जो पूछे जाएंगे वही आपको दिखाना है। तो आप देखेंगे इसमें 4 स्थान आपने दिखा दिए हैं, यानी कि हजारीबाग काई की खदान है, आप देखेंगे अभ्रक की खदान है, तो इसको झारखंड में दिखाना है। सिंहभूम भी तांबे की खदान है, ये झारखंड राज्य में है ये भी। फिर खेतड़ी राजस्थान में दिखाना है, ये तांबे की खदान है। फिर बालाघाट आप देखेंगे मध्य प्रदेश में, ये तांबे की खदान है। अब तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर तीसरा प्रश्न है। तो तीसरा प्रश्न में पूछा गया है सबसे पहले क्या, दिशाओं का ज्ञान, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और नीचे दक्षिण, है ना यहाँ पर। अब इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर डालना है पेपर में यहाँ पर, यानी काला नक्शा आपको एक दिया जाएगा, इसमें जो आपको पेपर में जो आया है उसको भरने के लिए आपको पूछा जाएगा। तो उन्हीं स्थानों को दिखाना है जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो इसमें पूछा गया तीसरे प्रश्न में, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित कोयला खनिज उत्पादन क्षेत्र को दर्शाइए, यानी कोयले की खदान है ये सारी, है ना। तो आप देखेंगे इसमें जरिया आप दिखाना है झारखंड में, तो झारखंड ये हो जाएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद में रानीगंज दिखाना है आपको यहाँ पर, इसमें दिखा देना है आपको पश्चिम बंगाल में यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे सिंगरौली आपको मध्य प्रदेश में दिखाना है यहाँ पर दिखा देना है। फिर आप देखेंगे कोरबा आपको छत्तीसगढ़ में दिखा देना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। फिर नेवेली आपको तमिलनाडु में दिखाना है। तो तमिलनाडु आप देखेंगे नीचे दक्षिण भारत का सबसे जो राज्य है, तो इसमें 5 स्थानों को दिखाना है, लेकिन आपके पेपर में केवल 4 ही आएंगे, तो 4 ही स्थानों को दिखाना है। तो आप देखेंगे जरिया काई की खदान है, झारखंड राज्य में ये कोयला निकाला जाता है यहाँ से, तो ये झारखंड राज्य हो जाएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद में रानीगंज आपको ये दिखाना है पश्चिम बंगाल में। फिर सिंगरौली दिखाना है आपको मध्य प्रदेश में, ये भी कोयले की खदान है। कोरबा दिखाना है छत्तीसगढ़ में यहाँ पर, और नेवेली दिखाना है तमिलनाडु में यहाँ पर। तो इसको हम बारी बारी से दर्शा देते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले झरिया दिखाना है, तो झरिया कहाँ दिखाएंगे आप, झारखंड में। तो आप देखेंगे झारखंड, है ना, यहाँ पर दिखा देंगे झरिया, ये झरिया हो जाएगी आपकी, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको दिखाना है दूसरा पश्चिम बंगाल रानीगंज, तो रानीगंज कहाँ दिखाएंगे आपको, पश्चिम बंगाल में दिखा देंगे यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल का एरिया है ना, यहाँ पर देखिए ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे आपको दिखाना है सिंगरौली मध्य प्रदेश में दिखाना है आपको। तो एमपी आपको देख सकते हैं, आप बीच में स्थित है यहाँ पर, ठीक है। मध्य प्रदेश में दिखाना है सिंगरौली, ये भी कोयले की खदान है, ठीक है। और इसके बाद में आप देखेंगे फिर क्या दिखाना है आपको, कोरबा आपको दिखाना है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ आप देखेंगे यहाँ पर है लगभग, ठीक है, ये कोरबा हो जाएगा आपका, है ना। थोड़ा सा और नीचे ले आइए इसको। फिर इसके बाद में नेवेली दिखाना है आपको तमिलनाडु में, है ना। तो तमिलनाडु राज्य किधर है हमारा, दक्षिण भारत का राज्य है, तो इसको दिखाना है आपको यहाँ पर, ठीक है। ये नेवेली हो जाएगी, ये भी काई की खदान है, ये सभी किसकी खदान है, कोयले की खदान है। तो आप देखेंगे झरिया कहाँ पर है, झारखंड में, जो कोयले की खदान है। और रानीगंज ये भी ये पश्चिम बंगाल में दिखाना है आपको। सिंगरौली मध्य प्रदेश में दिखाना है, कोरबा छत्तीसगढ़ में दिखाना है, और नेवेली तमिलनाडु में दिखाना है। ये सभी काई की खदान है, कोयले की खदान है। अब इसके बाद में नेक्स्ट नक्शे पे चल रहे हैं हम। तो आप देखेंगे चौथा नक्शा है ना, चौथा नक्शा ये है, इसमें पूछा गया है। तो आप देखेंगे इसमें सबसे पहले आपको प्रश्न क्रमांक डाल देना है, यहाँ पर अनुक्रमांक डाल देना है, यानी अपना रोल नंबर, ठीक है। फिर इसके बाद में पूछा गया है इसमें भारत के मानचित्र में निम्नलिखित परमाणु संयंत्र को दर्शाइए, ठीक है। तो ये परमाणु संयंत्र दिए हैं कुछ, तो ये यहाँ पर नहीं दिखाना है आपको, यहाँ पर नहीं दिखाना है, ये आपको नक्शे में दिखाना है, ठीक है। ये तो आपके पेपर में छपके आएंगे, तो ये तो मैंने केवल वैसे ही लिखे हैं, तो इस नक्शे में दर्शाना है आपको, है ना। तो आप देखेंगे इसमें सबसे पूछा है काकरापारा, इसमें क्या पूछे, परमाणु संयंत्र है जी। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित परमाणु संयंत्र को दर्शाइए। तो क्या है, काकरापारा परमाणु संयंत्र, जो गुजरात राज्य में स्थित है। तो गुजरात कहाँ पर हो जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पर काकरापारा, ये यहाँ पर स्थित है, ठीक है।
दूसरा है रावत बाटा, रा से रा मिलाना है, तो रावत बाटा कहाँ हो जाएगा, राजस्थान में हो जाएगा। यहाँ पर ये राजस्थान में परमाणु संयंत्र है, आणविक परमाणु संयंत्र। ये कलपक्कम ये तमिलनाडु में हो जाएगा। तमिलनाडु कहाँ दिखाएंगे आप, तमिलनाडु लास्ट में यहाँ पर दिखा देंगे आप, तमिलनाडु कलपक्कम, ठीक है, यहाँ पर दिखा देंगे। फिर इसके बाद में नरोरा परमाणु संयंत्र, इसको आपको कहाँ दिखाना है, उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर दिखा देंगे आप, उत्तर प्रदेश में ना, ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। केगा, केगा कहाँ से कहाँ मिला देना, कै कर्नाटक है ना, कर्नाटक यहाँ दिखा देना। फिर इसके बाद में तारापुर, तारापुर कहाँ दिखाना, महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र का एरिया ये हो जाएगा आपका, है ना। तो इसको ऐसे नक्शे में कितने, इसमें 6 पूछी हैं, लेकिन 6 आपके में 4 ही पूछी जाएंगे, है ना। तो आप देखेंगे इसको बारी बारी से करके हम दिखा लेते हैं। क्या पूछा है, गुजरात में दिखाना है आपको कौन सा, आप देखेंगे काकरापारा परमाणु संयंत्र, है ना। तो काकरापारा कहाँ हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका लगभग गुजरात में दिखा देंगे इसको, है ना। तो इसको दिखा देंगे गुजरात में आप, है ना। ये इधर ज़्यादा चला गया तो इसको यहीं पे रहने देंगे, ठीक है, काकरापारा, ठीक है। ये पॉइंट लगा सकते हैं आप यहाँ पर, इसको यहाँ पर देखिए इसमें पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, ये काकरापारा हो जाएगा आपका गुजरात में, है ना। यहाँ पर काकरापारा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है आपका कौन सा, गुजरात राज्य में हो जाएगा जी। फिर रावत बाटा, रावत बाटा आप देखेंगे, रावत बाटा कहाँ दिखाना है आपको, ये दिखाना है आपको राजस्थान में, है ना। तो इसको आपको राजस्थान में यहाँ पर दिखा देंगे, है ना। राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य भारत का, तो इसको इधर ले आएंगे राजस्थान, है ना, रावत बाटा परमाणु संयंत्र। फिर इसके बाद में तीसरा पूछा है कलपक्कम, कलपक्कम कहाँ दिखा देंगे आपको, कलपक्कम दिखा देंगे आप, इसको दिखा देंगे तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य कहाँ पर है ये आपका, यहाँ पर हो जाएगा तमिलनाडु ना, कलपक्कम परमाणु संयंत्र, इसमें ऐसे करके, ठीक है। फिर इसके बाद में अगला है आपका नरोरा परमाणु संयंत्र, नरोरा कहाँ दिखाएंगे आप, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये दे रहा है आपको यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा नरोरा परमाणु संयंत्र, है ना, यहाँ पर। फिर क्या, केगा, केगा, केगा कहाँ दिखाएंगे आप, केगा दिखा देंगे आप कर्नाटक में, है ना, केगा। तो केगा दिखा देंगे आप कर्नाटक में, ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो इसको दिखाना है आपको यहाँ पर, कर्नाटक हो जाएगा जी आपका, ठीक है। केगा परमाणु संयंत्र, ये आणविक परमाणु संयंत्र है सभी, है ना। फिर इसके बाद में तारापुर, तारापुर दिखाना है आपको, तारापुर कहाँ दिखाना है आपको, ये दिखाना है आपको महाराष्ट्र में, है ना, ये महाराष्ट्र में हो जाएगा आपका, है ना। ये महाराष्ट्र कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखिए, पूरा नक्शा आपको पता होना चाहिए आपको। ये 4 अंक के बिल्कुल फ्री के नंबर हैं, समझ लो, 4 स्थानों को दिखाना है आपको। तो इस प्रकार आपकी देखिए, केगा मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, तो यहाँ पर थोड़े से बन नहीं पा रहा, इसलिए आपको पूरा लिखना है, ठीक है। या आप चाहो तो मैं इसको पूरा लिख देता हूँ। ये आपको केगा परमाणु संयंत्र, है ना, ये कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में। जे इनमें से एक क्वेश्चन निश्चित आना 100%, तो आपको 4 मिला के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें, तो इनको आराम से आपको दर्शाना है। यहाँ पर आप देखेंगे कर्नाटक हो जाएगा, है ना, केगा यानी कर्नाटक। तो ये आप देखेंगे रावत बाटा कहाँ दिखाना है आपको, राजस्थान में दिखाना है। काकरापारा आपको गुजरात में दिखाना है, ठीक है, रावत बाटा राजस्थान में। फिर तीसरा है कलपक्कम, ये इसको दिखाना है आपको, कहाँ दिखाना है, तमिलनाडु, तमिलनाडु ये हो जाएगा। फिर नरोरा आपको दिखाना है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। फिर केगा कर्नाटक में दिखाना है, का से का मिला देना है। फिर इसके बाद में तारापुर, तारापुर महाराष्ट्र में दिखाना है, ठीक है। ये थोड़ा सा और ऊपर ले लेता हूँ मैं इसको, तारापुर। तो इस प्रकार ये 14 नक्शा क्लियर हो गया आपका। इसके बाद में नेक्स्ट नक्शा है आपका 5वां, है ना। तो इसमें देखेंगे 5वें नक्शे पे चलते हैं हम। ये आपका 5वां मैप है। इसमें पूछा गया है आपका, क्या पूछा गया है कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। क्या क्या, HVJ गैस पाइपलाइन, ये हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन है, मुंबई हाई और मलाजखंड ये तांबे की खदान है, मध्य प्रदेश में दिखाना है, और खेतड़ी ये तांबे की खदान है, राजस्थान में दिखाना है। तो सबसे पहले HVJ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। HVJ यानी हजीरा, यहाँ पर देखिए ये गैस पाइपलाइन डली है, ये गई है यहाँ से हजीरा से, H बना देना है यहाँ पर, या हजीरा लिख देना। यहाँ से जाएंगे हम, ये मध्य प्रदेश में आ जाएंगे, यहाँ पर V बना देना आप। इसके बाद में ले जाएंगे सीधा इसको जगदीशपुर, यहाँ पर J बना देना। तो J क्या है, गैस पाइपलाइन है ना। यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हैं तुम ऐसे,
जे मध्य प्रदेश हो जाएगा, पी माने विजयपुर, और जे एच माने हजीरा। हजीरा कहाँ पर है? गुजरात में। और बी माने विजयपुर मध्य प्रदेश में, और जे माने जगदीशपुर। इसके बाद में आप देखेंगे जे सोनीपत तक गई है यहाँ पर लाइन, दिल्ली सोनीपत, सोनीपत है हरियाणा तक, है ना। तो आपको इतना जितना पूछा है उसमें उतना ही दिखाना है। तो हजीरा, ये हजीरा हो जाएगा यहाँ से। हजीरा कहाँ पर है दिखाएंगे आप? गुजरात में। फिर इसके बाद में भी यानी जे वाली बी माने विजयपुर, जे मध्य प्रदेश में हो जाएगा विजयपुर। फिर जे माने जगदीशपुर, जे उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, तो जे हो जाएगा एक। इसके बाद में दिखाना है आपका दूसरा मुंबई आई। तो मुंबई आई आपको यहाँ पर दिखाना है, देखिए ये समुद्र में आपको मुंबई आई दिखा देना है यहाँ पर, ठीक है। और तीसरा दिखाना है आपको कहाँ? मलाजखंड। मलाजखंड आपको मध्य प्रदेश में दिखाना है, यहाँ पर खदान है जी, तांबे की खदान है। इसके बाद में खेतड़ी, खेतड़ी आपको राजस्थान में दिखा देना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तीनों को दिखा लेते हैं। सबसे पहले आपको दिखाना है एच, है ना। एच लिख देंगे पहले आप यहाँ पर, एच लिखना है आपको यहाँ, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर लाइन ले जाएंगे आप ऐसे। फिर इसके बाद में दूसरा भी दिखाना है आपको, भी यहाँ पर दिखा देंगे मध्य प्रदेश में। फिर जे जगदीशपुर यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे इसको ऐसे आप दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले लाइन खींचना है आपको, यहाँ पर ऐसे लाइन कर लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये लाइन यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे, ये विजयपुर हो जाएगा। ये एच माने हजीरा यानी गुजरात में। फिर यहाँ पे ले जाएंगे ऐसे लाइन, ये जगदीशपुर के लिए हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे स्कूल पाइपलाइन को आपको दिखा देना है, ठीक है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे दूसरा दिखाना है आपको मुंबई आई। तो मुंबई आई आप कहाँ दिखा देंगे? मुंबई आप दिखा देंगे यहाँ पर मुंबई आई। ये कहाँ पर है मुंबई आई? ये आपका अरब सागर में दिखाना है यहाँ पर आपको, है ना। यहाँ पर देखिए ये आपको अरब सागर में दिखा देना है। इसमें थोड़ी दिख नहीं रही है, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। इसमें एक कलर दिखेगा ना, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, है ना। तो मुंबई आई आपको यहाँ पर दिखाना है समुद्र में ना। फिर इसके बाद में आप देखेंगे मलाजखंड पूछा गया है ना। मलाजखंड कहाँ दिखाएंगे आप? इसको आपको मलाजखंड जिकाई की खदान है, तांबे की खदान है। इसको आपको दिखाना है मध्य प्रदेश में, यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है। ये एमपी में, इसको अब मुझे रेड करना पड़ेगा, ठीक है। ये मलाजखंड आपकी तांबे की खदान हो जाएगी मध्य प्रदेश में यहाँ पर। अब इसके बाद में आप देखेंगे खेतड़ी, खेतड़ी भी तांबे की खदान है ना। ये इसको कहाँ दिखाना है मुझे? राजस्थान में दिखाना है। तो राजस्थान आप देखेंगे, राजस्थान का एरिया आपको यहाँ पर दिखाना है आपको। ये खेतड़ी खदान, ये कई खदान है, तांबे की खदान है, और इसको आपको राजस्थान में दिखाना है। तो आप देखेंगे इसमें आपको 4 चीज़ें दर्शाना है ना। तो पहले आप देखेंगे हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई % रुकेगा, नहीं तो निश्चित आएगा। यहाँ पर एच दिखाना है, फिर लाइन खींचना है, फिर बी दिखाना है यहाँ पर विजयपुर, फिर इसको लेना है जगदीशपुर, है ना। ये आप देख सकते हैं कभी कभी औरैया भी पूछ लेते हैं ना। औरैया उत्तर प्रदेश में दिखाना है, ये भी गैस पाइपलाइन है। और इसका सोनीपत, इसको हरियाणा तक ले जाना है, दिल्ली। यदि सोनीपत पूछा है तो हरियाणा में यहाँ पर दिखा देंगे, दिल्ली भी यहीं दिखा देंगे, है ना। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये HVJ यानी कि हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर। हजीरा कहाँ पर है? गुजरात में। विजयपुर मध्य प्रदेश में हो जाएगा बी, और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। खेतड़ी ये काय की खदान है आपकी? तांबे की खदान है, इसको उत्तर प्रदेश में दिखा देंगे। मलाजखंड तांबे की खदान है, इसको मध्य प्रदेश में दिखा देंगे। मुंबई आई, ये तेल उत्पादन क्षेत्र है, इसको कहाँ दिखाएंगे हम? इसको अरब सागर में दिखा देंगे यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट लगा देना है चाहो तो आप। तो इन जो चीज़ें आपको पूछी जाएगी, आप चलते हैं हम 5वें नक्शे में ना। तो 5वां नक्शा है हमारा, आप देखेंगे ये वाला। तो इसमें कुछ क्या पूछा गया है? भारत के मानचित्र में निम्नलिखित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क केंद्रों को दर्शाइए ना।
तो इनको दिखाना है। तो आप देखेंगे इसमें देखिए नोएडा, नोएडा कहाँ दिखाएंगे आप, नोएडा आपको उत्तर प्रदेश में दिखा देना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बाद में दूसरा बेंगलुरु, बेंगलुरु कर्नाटक में दिखाना है, कर्नाटक आप देख सकते हैं यहाँ पर स्थित है ना। तीसरा इंदौर, इंदौर आपको मध्य प्रदेश में दिखा देना है यहाँ पर। फिर पुणे महाराष्ट्र, इसको आपको यहाँ पर दिखाना है, ठीक है। तो ये 4 स्थान पूछे उसी को दिखाना है, तो इसको दर्शा लेते हैं हम। तो आप देख सकते हैं नोएडा, नोएडा आपको कहाँ दिखाना है, उत्तर प्रदेश में, है ना। तो इसको उत्तर प्रदेश में दिखा देंगे आप यहाँ पर, ठीक है। नोएडा हो गया। फिर इसके बाद में आप देखेंगे दूसरा बेंगलुरु, बेंगलुरु कहाँ दिखाना है आपको, कर्नाटक में दिखाना है। कर्नाटक आप देख सकते हैं यहाँ पर स्थित है, ठीक है। बेंगलुरु ये कर्नाटक हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद में दिखाना है आपको इंदौर, इंदौर आपको मध्य प्रदेश में दिखा देना है। यहाँ पर ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश बीचों बीच स्थित है ना, इंदौर दिखा देना है यहाँ पर। फिर इसके बाद में पुणे, पुणे आपको कहाँ दिखाना है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र ये हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए 4 चीज़ों को आप 4 चीज़ें पूछी हैं वही दिखाना है, केवल हमारे जो पेपर में पूछा है उसको दिखाना है, ठीक है। तो नोएडा क्या हो जाएगा, नोएडा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। जो क्या है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है यहाँ पर, तो नोएडा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। फिर बेंगलुरु कर्नाटक में हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है। देखिए इसमें नोएडा कहाँ दिखाएंगे आप, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में दिखा देंगे नोएडा, ठीक है। क्या बनाए जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है जी, पार्क है। इसके बाद में दूसरा पूछा गया बेंगलुरु, बेंगलुरु आपको कर्नाटक में दिखा देना है यहाँ पर। फिर इंदौर आपको मध्य प्रदेश में दिखाना है यहाँ पर। फिर इसके बाद में पुणे आपको महाराष्ट्र में दिखाना है, पुणे, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आप चलते हैं हम 7वें मैप में, ठीक है। तो इसमें ये 7वां मैप है आपका। तो 7वें मैप में पूछा गया है आपको भारत के मानचित्र में प्रमुख अभ्रक उत्पादन क्षेत्र को दर्शाइए। तो आप देख सकते हैं हजीराबाग, इसको दिखाना है आपको झारखंड में, यहाँ पर झारखंड हो जाएगा, ठीक है। फिर अजमेर, इसको दिखाना है आपको राजस्थान में, जे काई की खदान है, अभ्रक की खदान है। जे हजीराबाग भी अभ्रक की खदान है, यहाँ से अभ्रक निकाला जा रहा है झारखंड में। फिर इसके बाद में गया, इसको आपको बिहार में यहाँ पे दिखा देना है, ठीक है। फिर इसके बाद में बेवर, इसको राजस्थान में यहीं पे दिखा देना है, यानी बेवर और अजमेर जो अभ्रक की खदान है उसको राजस्थान में दिखा देना है। तो आप देखेंगे इसको वन वन करके, सबसे पहले आपको क्या डालना है इसमें, प्रश्न क्रमांक और यहाँ पर अनुक्रमांक यानी अपना रोल नंबर, ठीक है। जो प्रश्न आपके 22 नंबर पे पूछा तो 22 डाल देना है, 23 नंबर पे पूछा तो 23 डालना है, यानी नक्शा किस नंबर पे पूछा है उसी का क्रमांक यहाँ पर आपको डाल देना है। तो इसमें देखिए, इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको दिखाना है हजीराबाग। तो हजीराबाग कहाँ दिखाएंगे आप, इसको दिखा देंगे आप झारखंड में ना, यहाँ पर। तो झारखंड में देखिए सबसे ज़्यादा झारखंड चल रहा है स्टार्ट से एंड तक, है ना। तो झारखंड यानी खनिज उत्पादन के क्षेत्र में एक समृद्ध राज्य है। तो हजीराबाग काई की खदान है जी आपकी झारखंड अभ्रक की खदान है ना। फिर इसके बाद में आप देखेंगे अजमेर, अजमेर की काई की खदान है, जे भी अभ्रक की खदान है, लेकिन कहाँ पर है जी, राजस्थान में। तो राजस्थान इसको दिखा देंगे अपन यहाँ पर अजमेर। और इसके बाद में आप देखेंगे बेवर भी इसी में दिखाना है, राजस्थान में, है ना। गया आपको दिखाना है कहाँ पर, गया आपको दिखाना है बिहार में, यहाँ पर बिहार दिखा देंगे, ठीक है। तो बिहार में यानी झारखंड से ऊपर बिहार है, तो इसको गया जे भी अभ्रक की खदान है ना। फिर इसके बाद में आप देखेंगे बेवर आपको दिखाना है, ये राजस्थान में दिखाना है, ठीक है। यहाँ पर ये बेवर को आपको दिखा देना है यहाँ पर राजस्थान में, ठीक है। ये बेवर हो जाएगी, ठीक है। तो ये राजस्थान में 2 खदाना दिखाना है आपको, अजमेर और बेवर। ये दोनों काय की खदाना है, ये दोनों अभ्रक की खदाना है, ठीक है। तो यहाँ से अभ्रक निकाला जाता है, यानी राजस्थान में दिखाना है। तो आप देखेंगे इसमें यहाँ पर आप देखेंगे एक काय की खदाना हजीराबाग, इसको कहाँ दिखाना है आपको, ये झारखंड में दिखाना है, झारखंड में अभ्रक की खदान है जी। फिर अजमेर आप दिखाना है, अजमेर जे भी अभ्रक की खदान है, अभ्रक निकाला जाता है यहाँ से, जे इसको राजस्थान में दिखाना है। फिर गया आपको बिहार में दिखाना है, इससे भी अभ्रक, गया से भी अभ्रक निकाला जा रहा है। फिर बेवर राजस्थान में दिखाना है, जैसे भी अभ्रक निकाला जा रहा है। तो ये था आपका 7वां मैप। इसके बाद में आपको
8वें मैप पे ले चलता हूँ। तो इसमें देखिए, इसमें पूछा गया है भारत के मानचित्र में प्रमुख तापीय ऊर्जा संयंत्र को दर्शाइए, है ना। तो इसमें तापीय ऊर्जा तलचर दिखाना है आपको उड़ीसा में। कोरबा, उड़ीसा कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तलचर, है ना, उड़ीसा हो जाएगा जी। फिर इसके बाद में आप देखेंगे कोरबा, कोरबा आपको छत्तीसगढ़ में दिखा देना है यहाँ पर, ठीक है। फिर नवेली, नेवेली आपको तमिलनाडु में यहाँ पर दिखा देना है, नेवेली, है ना। फिर इसके बाद में पनकी, पनकी दिखा देना है आपको उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो इसको मैं बारी बारी से करके, सबसे पहले क्या करना है आपको, प्रश्न क्रमांक डालना है और यहाँ पर अनुक्रमांक। ये दिशाओं को पता है, पूर्व ये पश्चिम दिशा है इधर वाली, गुजरात राज्य है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर लद्दाख है और जम्मू कश्मीर है इधर, है ना। फिर इधर नीचे जाएंगे तो तमिलनाडु और केरल है यहाँ पर। ये पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है भारत के, और दक्षिण में हिंद महासागर है। यानी बंगाल की खाड़ी में आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे अरब सागर में, इसमें लक्षद्वीप स्थित है आपका। यानी भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, भारत के पश्चिम दिशा में अरब सागर है, भारत के दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है। तो इसको दिखा देते हैं हम। तो आप देखेंगे इसमें आपको दिखाना है क्या, तलचर, है ना। तो तलचर आप कहाँ दिखाएंगे, इसको उड़ीसा में दिखा देना है आपको। तो इसको मैं उड़ीसा लिए चलता हूँ आपको, यहाँ पर आपको तलचर दिखा देना है, ठीक है। ये तलचर काय की कहना है, ये आपके तापीय परमाणु संयंत्र है, ऊर्जा संयंत्र है ना, तापीय ऊर्जा संयंत्र। तो तलचर आपको कहाँ दिखाना है, उड़ीसा में दिखाना है। इसको थोड़ा सा और मैं लिए चलता हूँ नीचे, ठीक है। यहाँ पर देखिए चिल्का झील आपको दिखाई दे रही होगी, ये चिल्का झील है ना, ये उड़ीसा राज्य में खारे पानी की झील है। इसके बाद में आप देखेंगे कोरबा, कोरबा आपको दिखाना है। कोरबा कहाँ दिखाएंगे आप, छत्तीसगढ़ में दिखाना है कोरबा, है ना। तो कोरबा आप दिखा देते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ कहाँ पड़ेगा आपका, ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा आपका, है ना। ये छत्तीसगढ़ राज्य है आपका, ठीक है। न इधर नीचे ऊपर नका इधर उधर हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको ये कोरबा हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे फिर क्या दिखाना है आपका, फिर दिखाना है आपको नेवेली। नेवेली आप कहाँ दिखाएंगे, नेवेली आपको तमिलनाडु में दिखाना है। तो तमिलनाडु आप नीचे जाना पड़ेगा, दक्षिण भारत में स्थित है जी। तो नेवेली यहाँ पर हो जाएगी। ये काय की कहना है, ये तापीय ऊर्जा संयंत्र है ना, ये तापी संयंत्र हो गया। इसके बाद में आप दिखाना है पनकी। पनकी आपको कहाँ दिखाना है, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर हो जाएगा। ये जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, तो ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा पनकी, है ना। ये इसको ऐसे दिखा देना है, ठीक है। तो इसमें देखिए कितनी चीज़ें पूछी हैं, 4। तो तलचर आपको कहाँ दिखाना है, तलचर आप देखेंगे तलचर आप कहाँ दिखाएंगे, तलचर आपको दिखाना है उड़ीसा में, है ना। जो क्या है, तापीय ऊर्जा संयंत्र है ना, तापी तलचर हो जाएगा उड़ीसा में। फिर इसके बाद में दूसरा कोरबा, इसको अपन छत्तीसगढ़ में दिखा देंगे, ये भी तापी संयंत्र है। फिर नेवेली, ये तमिलनाडु में दिखा देंगे इसको यहाँ पर। फिर इसके बाद में पनकी, इसको आपको उत्तर प्रदेश में दिखा देना है। तो इसके बाद में आपका 8वां नवा नक्शा लिए चलता हूँ मैं आपको। तो ये था आपका नवा नक्शा। इसमें देखिए पूछा गया भारत के मानचित्र में निम्नलिखित लोहा इस्पात संयंत्रों को केंद्रों को दर्शाइए। तो लोहा कहाँ से कहाँ इसमें लोहा इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित है हमारे, उसको दर्शाना है। तो आप देखेंगे दुर्गापुर, इसको कहाँ दिखाना है आपको, पश्चिम बंगाल में यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल राज्य है। फिर जमशेदपुर, इसको झारखंड में दिखाना है यहाँ पर, ठीक है। भिलाई, इसको आपको छत्तीसगढ़ में दिखा देना है यहाँ पर। फिर इसके बाद बोकारो, इसको आपको झारखंड में दिखाना है, झारखंड है यानी कि यहीं पे, ठीक है। तो बोकारो और क्या, जमशेदपुर, ये झारखंड में दोनों, ठीक है। तो इनको हम दर्शा देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना यहाँ पर क्या डालना है, अनुक्रमांक, वो प्रश्न क्रमांक है ना, और यहाँ पर आपको अनुक्रमांक डालना है। ये पूर्व दिशा है आपकी और ये पश्चिम दिशा है, जो उत्तर दिशा है इधर और ये दक्षिण दिशा है, ठीक है। इसके बाद में आपको इन स्थानों को दर्शाना है जो आपके प्रश्न पत्र में यानी पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें क्या दिखाना है आपको, दुर्गापुर, है ना। तो दुर्गापुर लिए चलता हूँ मैं, दुर्गापुर लोहा इस्पात संयंत्र है ना। तो इसको दुर्गापुर क्या दिखाएंगे आप, इसको दिखा देंगे पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर इसको दुर्गापुर दिखा देंगे, ठीक है। ये दुर्गापुर हो जाएगा आपका, ठीक है। दुर्गापुर यहाँ पर आप पश्चिम बंगाल में इसको दिखा देना है, ठीक है।
फिर इसके बाद में दूसरा है आपका जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ दिखाएंगे, इसको आपको झारखंड में दिखाना है। तो झारखंड में देखिए सबसे ज़्यादा झारखंड से पूछा गया है, इसमें देखिए जमशेदपुर हो जाएगा जी। जमशेदपुर लोहा इस्पात संयंत्र है यहाँ पर, ठीक है जी। जमशेदपुर झारखंड राज्य में स्थित है। इसके बाद में भिलाई। भिलाई आपको कहाँ दिखाना है, इसको आपको दिखाना है छत्तीसगढ़ में, है ना। दुर्ग भिलाई आपने सुना ही होगा, तो इसको आपको दिखा देना है यहाँ पर, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में। ये भिलाई हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसके बाद में आपको दिखाना है बोकारो। बोकारो आप देखेंगे, बोकारो कहाँ पर स्थित है, बोकारो आपकी यहाँ पर ये झारखंड राज्य में ही स्थित है। तो इसको दिखा देना है बोकारो। और जमशेदपुर यहाँ पर देखिए ये झारखंड राज्य है। तो इस प्रकार इसमें जो पूछा जाएगा उसी को आपको दर्शाना है ना। तो इसमें देखिए इसमें सबसे दुर्गापुर क्या है, इसमें लोहा इस्पात संयंत्र है ना। दुर्गापुर दिखा देंगे इसको पश्चिम बंगाल में। फिर इसके बाद में जमशेदपुर, ये क्या है, लोहा इस्पात संयंत्र है, ये स्थापित है यहाँ पर भी। ये जमशेदपुर झारखंड में दिखा देंगे, है ना। फिर इसके बाद में भिलाई। भिलाई कहाँ दिखाना है आपको, छत्तीसगढ़ में दिखाना है ना। फिर इसके बाद में बोकारो कहाँ दिखाना है आपको, झारखंड में दिखाना है। तो इस नक्शे में जो मतलब जो पूछा गया है उसको आप आराम से अपने प्रश्न पत्र में दर्शा सकते हैं। यानी कि भारत का नक्शा आपको खाली दिया जाएगा, तो आपको उसमें 2 प्रश्न दिए जाएंगे। तो यदि आपको चारों ऊपर के आ रहे हैं तो ऊपर के करना है, यदि अथवा वाले चारों प्रश्न आ रहे हैं तो चारों नीचे के करना है ना। यानी 4 स्थानों को आपको भारत के मैप में दर्शाने के लिए कहा जाएगा। तो एक खाली मैप आपको परीक्षा में दिया जाएगा, तो उस मैप में उन्हीं स्थानों को आपको दर्शाना है जो आपके पेपर में आए हुए हैं। तो ये थी एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए। ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है जी। इसको आपको 2 बार कम से कम प्ले करके देख लेना है, चला के देख लेना है, तो एकदम नक्शा आपका 4 अंक क्लियर हो जाएंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको तुरंत ही उसका मैसेज मिल सके। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर सभी बच्चों का अच्छा जाए। धन्यवाद।